गोरखपुर से आई एक ऐसी खबर जो सियासत में लगा दी आग, विपक्षियों को मिल गया मुद्दा। पीएससी ट्रेनिंग लड़कियों का बुरा हाल, योगी सरकार से लगाई गुहार, मच गया बवाल। मुख्यमंत्री मंच से इधर सुना रहे थे विकास की कहानी, तो उधर पीएससी ट्रेनिंग लड़कियों ने खोल दी पोल, साहब बाथरूम में लगा है हिडन कैमरा। लड़कियों का सबसे बड़ा आरोप, 360 की बैठने की जगह भरे गए 600 रिक्रूट, ट्रेनिंग नहीं सरकारी भेड़ बकरी वाला चल रही योजना। लड़कियों ने किया विरोध, अफसरों ने कहा खाओगी गाली, शोषण सहो, क्या यही है योगी राज की महिला ट्रेनिंग? मुख्यमंत्री जी, क्या आपका गढ़ दावों का स्वर्ग और जमीन पर नर्क, क्या यही बन चुकी है हकीकत? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल कोई नया नहीं, पर इस बार जो झटका लगा है वो सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ से आया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी मंच से गर्जना कर रहे हैं कि भारत को विकसित होने से अब कोई ताकत नहीं रोक सकती, और ठीक उसी वक्त उसी दिन गोरखपुर की सड़कों पर बेटियां रो रही थी जो देश सेवा का सपना लेकर पीएससी ट्रेनिंग में पहुंची थी। पहले मुख्यमंत्री का वो विजन सुनिए, फिर चलिए जमीनी हकीकत की उस तस्वीर पर जो इस वक्त सियासत को धक्का रही है। ये मान के चलिए कि अगर उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश होता है तो भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इतनी बड़ी आबादी का राज्य अगर विकसित होने के लक्ष्यों को प्राप्त करता है और हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में उसके अनुसार ईमानदारी के साथ प्रयास करता है तो उसे प्राप्त करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनिए उसी गोरखपुर की गूंज, जहां बेटियां कह रही हैं हमें तो पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। गोरखपुर में सरकार के दावों की चकाचौंध के बीच वो सच्चाई निकली है जिसे सुनकर सिर शर्म से झुक जाएगा और पेट गुस्से से उबल जाए। वो बेटियां जिसने सरकार से सुरक्षा का वादा किया था, आज खुद सुरक्षित नहीं है। ना पीने का पानी, ना खाने का अन्न, बिजली का तो सवाल ही मत पूछिए। और अफसरों की जुबान ऐसी जैसे थानों में अपराधी से नहीं गाली से पूछताछ हो रही हो। एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है, सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें, कह रहे पावर डाउन आ रहा है। अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं। कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की नींद लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे। एक ऐसा प्रशिक्षण है महाराज जहाँ डिसिप्लिन की जगह शोषण दिया जा रहा है और नियमों की जगह गालियों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। खबर है कि गोरखपुर की 26वीं वाहिनी पीएससी में 360 की क्षमता है, लेकिन वहाँ 600 महिला सिपाहियों को ठूस कर भर दिया गया है। मतलब ट्रेनिंग नहीं, सरकारी भेड़ बकरी वाली योजना चल रही है, जहां महिला रिक्रूट के लिए बाथरूम की लाइन लंबी है और गलियों की कतार भी लंबी है। और जब इन बेटियों ने आवाज उठाई तो सिस्टम ने कहा कुछ नहीं हुआ, बस बिजली चली गई थी। कसम से अगर यही विकास है तो थोड़ा ठहरिए, जनता का गुस्सा भी आन हुआ ही है। हाँ, कुछ महिलाएं रिक्रूट का आरोप है कि बाथरूम में हिडन कैमरे लगे हैं। अब पूछिए ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है या बिग बॉस का हिडन वॉचरूम? जिस सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, अब लगता है कि वो बेटी छुपाओ शिकायत दबाओ की नीति पर चल पड़ी है। सवाल अब बड़ा है और कड़वा भी, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे तमाशे से वाकिफ हैं या फिर उनका गढ़ अब दावों का स्वर्ग और हकीकत का नर्क बन चुका है? क्योंकि जो सरकार उत्तर प्रदेश को दुनिया का गुरु बनाने की बात कर रही है, उसके अपने गढ़ की बेटियां आज इंसाफ के इम्तिहान में फेल हो रही हैं, गुरुत्वाकर्षण से भी तेज गिर रही हैं, सुविधाओं से, सम्मान से और सुरक्षा में। बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। यहाँ पे हॉट बना है, उसमें तमाम कीड़े पड़े हुए हैं, वो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं उसी में।
छात्रों के साथ गाली गलौज। गाली भी गलाई, हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं अंदर, वो लोग नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 लड़कियों की गांड में डंडा करेंगे। कौन गाली दिया आपको? अरे सर उसमें थे एक सर, मैं नहीं जानती कौन नाम, किसी के साथ पता नहीं कब करेंगे वो लोग। अगर यही है नए भारत की पुलिस ट्रेनिंग तो खुद से पूछिए क्या आपकी बेटी यहाँ महफूज है, और अगर जवाब नहीं है तो फिर सवाल उठाना अब सिर्फ हक नहीं जिम्मेदारी है। लखनऊ से राहुल तिवारी की ब्यूरो रिपोर्ट, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।